अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने हाफ करवाया और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है इस एक्सरसाइज में। आज हमने जिन फंक्शंस की इंटीग्रेशन सीखनी है वो है हमारे पास रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन कॉम्बिनेशन किसी भी तरह आ जाए आपको, तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूं, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनकी इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया था। इनकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट की थी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन हमारा जो इस एक्सरसाइज में टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इन क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हमने सीखा हुआ, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो एक्स की जगह हम पुट करते थे ए साइन थीटा, इधर पुट करते थे एक्स इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, और इधर पुट करते थे एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने 3.3 के अंदर सीखा था कि अगर आपके पास रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो तब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन्हीं फंक्शंस को बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए पहली तो ये चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होने चाहिए, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो। लेकिन हमारे पास यहां पर सिंपल एक फंक्शन है रेडिकल के अंदर। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो जिनमें हमारे पास स्पेसिफिक इन पांच में से कोई से भी दो मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर सिंगल फंक्शन है, और सिंगल फंक्शन के बारे में मैंने बताया है वो तीन टाइप्स के क्वेश्चन से। अगर आपके पास लॉग वाला, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री और लास्ट में स्क्वायर रूट अंडर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगर ये अकेले तीनों फंक्शंस आ जाएं तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने सीखा हुआ है। मैंने आपको ये बताया अगर लॉगरिथम सिंगल आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिंगल आ जाए, और थर्ड हमारे पास रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक आ जाए, तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगल फंक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया था अगर लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अकेले थे, हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अगर ये अकेले आए थे तब हमने एक रूल अप्लाई किया था कि इस यूनिटी को सेकंड फंक्शन लिया था। हमने दो फंक्शंस ही बनाने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन कंसीडर करके हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इन तीन टाइप्स के इंटीग्रेंड्स आ जाए और अकेले हों, कोई मल्टीपल ना हो दूसरा हमारे पास, तब हम यूनिटी को एज ए सिंगल फंक्शन ट्रीट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड तो हमने सीख लिया हुआ है। आज हम डिफरेंट मेथड से इनकी इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपको ये इजी लगता है या ये इजी लगता है। इसमें कैलकुलेशन वर्क ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन वर्क कम है, इसमें लेकिन इसमें फार्मूले याद रखने पड़ते हैं हमें। अगर फार्मूले याद हैं तो इनकी इंटीग्रेशंस करना हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को। दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। यूनिटी हमेशा सेकंड फंक्शन ही ट्रीट करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। ये इसे फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं और इसे सेकंड। अब देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, फर्स्ट एज इट इज वी आई, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस इंटीग्रल साइज यू डैश डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस इंटू वी आई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस। उसको फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट हमारे पास यू एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, और सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है, वी आई से मुराद सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ u, यानी मींस फर्स्ट का डेरिवेटिव।
अब जब इसका डेरिवेटिव लेना है इस एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट फंक्शन था ये वाला, जब डेरिवेटिव लेना है, ये हमने जनरल रूल पढ़ा हुआ डेरिवेटिव्स के अंदर, अगर किसी फंक्शन की पावर आ जाए, ए एनी फंक्शन है तो पावर में पहले पावर में एक काम और आगे फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव। ए यहां पर कोई भी फंक्शन हो सकता है और उसकी पावर हो तो ये जनरल पावर रूल अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। ये रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। इसकी पावर क्या है, पावर 1/2, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे। जब इसमें से एक माइनस करेंगे इसकी पावर में से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर तो हमारे पास बेसिकली 1/2 है, ये पावर 1/2 है, और इसमें से जब -1 करेंगे विच इज -1/2 बन जाएगी, मीन्स ये आ जाएगी -1/2। आगे फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ए का डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन होगा पावर के अंदर इसका डेरिवेटिव लेना हमने। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अगेन वी आई रिपीट होता है, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन 1 है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, रिपीट होगी हमारे पास, ये आ जाएगा डी एक्स। तो फाइनल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहां पर अप्लाई कर दी इस एक्सप्रेशन के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आई एज इट इज, इसको बाहर ले आते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास ये पावर नेगेटिव है, ये 2 के साथ आगे मल्टीपल में आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी डेरिवेटिव रहता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जब ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे हम, कांस्टेंट की जो मर्जी पावर हो 0 होती है, लेकिन जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे हम तो वो होता है 2x, पावर पहले पावर में एक काम, यानी इसका जब डेरिवेटिव लेंगे साथ में नेगेटिव साइन आएगा, -2x आ जाएगा इंटू एक्स dx बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया, यहां से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, साथ में माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में बाहर नहीं लेकर आ रहा, उसकी रीजन अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है और ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर 2 टेक्निक्स बताइए, अगर प्रॉपर हो तब क्या करना है, इम्प्रॉपर हो तब क्या करना है, लेकिन यहां पर इम्प्रॉपर है तब उसी को सॉल्व करेंगे। इम्प्रॉपर की पहचान ये पावर इक्विवेलेंट है हमारे पास, तो इसको डिवाइड करके फर्दर सॉल्व किया जाता है। अगर इम्प्रॉपर हो, अगर प्रॉपर हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हम उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, लेकिन हमें फंक्शंस इम्प्रॉपर मिल रहा है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड का जो हमने मेथड सीखा उस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो डिफरेंट वे से हम डिवाइड करने का तरीकाकार आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, वो क्या करते हैं, हम ये वाले एक्सप्रेशन को बना लेते हैं। अगर वेरिएबल की पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड के लिए ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, नीचे वाला -x स्क्वायर तो है, क्या मिसिंग है हमारे पास, ए स्क्वायर को प्लस करते हैं और ए स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। इस स्टेप के अंदर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, एक स्टेप बचा लिया। ये 2 टर्म्स नहीं थी, मैंने क्या बताया, हमारे पास था ये फंक्शन था, इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है। क्यों, इम्प्रॉपर फंक्शन है, पावर इक्विवेलेंट है। जब वेरिएबल की पावर इक्विवेलेंट हो तो डिवाइड करके फर्दर इंटीग्रेंट किया जाता है, तो स्क्वायर रूट की वजह से हम डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये वाली टर्म्स तो हमारे पास ऊपर मौजूद है, लेकिन ये मिसिंग है। क्या करते हैं, ए स्क्वायर को प्लस और ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे। आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, और इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में इस वाले के साथ अलहदा कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इधर बचेगा ये वाला माइनस है, ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेपरेट हो चुके इस पूरे एक्सप्रेशन, ये समझ लीजिए बेस है, नीचे भी बेस है, इसकी पावर 1/2 है, लेकिन ऊपर हमारे पास सिंपल पावर क्या है इसकी 1,
इस एक्सप्रेशन की पावर 1 है, नीचे 1/2, ऊपर जाके जब माइनस होगी 1 माइनस 1/2 तो ये बन जाएगा 1/2। यानी इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे, ऊपर कंप्लीट पावर 1, नीचे कंप्लीट पावर 1/2 स्क्वायर रूट की वजह से, जब ऊपर जाके माइनस होगी 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बचता है। तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी इसकी फाइनली। और इंटीग्रेशन को भी लहदा कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन। चलिए इधर मैं सॉल्व कर देता हूं एक स्टेप में। पावर को एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी पावर ऊपर 1 थी, नीचे वाले के साथ आगे माइनस हो जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी आएगा। पहले मैंने इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ लिखूंगा। जब इसके साथ लिखूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये स्टार्टिंग वाला फंक्शन बन जाएगा हमारे पास आई। ठीक है, जब आई बन जाएगा, आई को सेपरेट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली x√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो समझ आ जाए। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ एक स्टेप, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपने डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2। 1/2 से मुराद है ये आई वाला फंक्शन जो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन था, आई आ गया, प्लस ए स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन, मैंने कहा जब इंटीग्रेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अगर इंटीग्रेशन 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ किया हुआ, इसका इक्विवेलेंट होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। डायरेक्ट अब यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रूव कर लिया। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेशन है। यह जगह आई ए स्क्वायर एज इट इज, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं वो इक्विवेलेंट होती है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ये चीज आ जाएगी। आई इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और x√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। और 2 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो इसके साथ भी डिवाइड होके हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, आई इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास फाइनली x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x बाय एक्स ओवर ए प्लस सी। जब 2 के साथ डिवाइड कर दें, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो तब हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को आप कंपेयर करें जो मैंने करवाया था एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ये वाला सवाल और वो वाला सवाल एक जैसे, ये 3.4 में है। इसी तरह का एक्सप्रेशन हमने प्रूफ करना था इसके इक्विवेलेंट, तब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। इधर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए से सॉल्व कर दिया। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा इजी वे लगता है, दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। वो बाउंडनेस नहीं होती हमारे पास एग्जाम के अंदर। अगर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कह देता, अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। अगर ना मेंशन करे तो आप कोशिश करें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से रिलेट करता है। जो कि फर्स्ट टाइप थी रेडिकल अंडर प्योर, रेडिकल के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक अगर इस टाइप की है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जाके ये फॉर्मूला हमने यूज करना होता है, इसलिए जो एक जैसे पार्ट्स हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। मींस कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में है, क्योंकि ये टाइप इससे रिलेट करती है पार्ट 1 के साथ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया कि रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक अगर आ जाए, ठीक है, तब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन कंसीडर करके। ये डिटेल के साथ मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। ठीक है, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। यूनिटी लेंगे एज ए सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस तो बन चुका है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट फर्स्ट एज इट इज हमारे पास फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद सेकंड की इंटीग्रेशन वी आई, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 की इंटीग्रेशन x होती है, उसके बाद होता है u डैश, फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमने ये रूल अप्लाई करना है, अगर किसी फंक्शन की पावर है, पावर पहले, पावर में एक माइनस, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं।
ठीक है, ये जर्नल पावर रूल है डेरिवेटिव्स के अंदर। यू डैश करेंगे, ये यू है हमारे पास, यू डैश फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर पहले, पावर में जब एक माइनस करेंगे तो -1/2 बनती है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे बनती है। उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना होता है इनर फंक्शन का, ये बताइए dA/dx, जो भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, 5 बाहर आएगा, तो हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये बनता है 5x² का डेरिवेटिव बनता है फाइनली 10x। पावर पहले आती है, पावर में एक कम करेंगे तो ये -10x बनता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद हमने vi इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दोबारा रिपीट करनी होती है फार्मूले के तहत, तो यहां पर x इंटीग्रेशन बनी तो ये वैल्यू रिपीट होगी हमारे पास, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ली, उसको अब जस्ट सिंप्लीफाई करना फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। x मल्टीपल वो बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये 2 10 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, लेकिन साइन मैंने नेगेटिव अंदर रखा है। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया, इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, पावर सेम है, तो डिवीजन के लिए हम वो डिवीजन मेथड यूज नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, ये पावर सेम बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी वैल्यू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास -5x² तो है, क्या मिसिंग है हमारे पास, 4 को प्लस किया और 4 को माइनस, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट ना होता फिर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से इम्प्रॉपर फंक्शन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू नोमिनेटर में फिक्स करके फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। चले जी, क्या मिसिंग है, ये टर्म तो हमें मिल चुकी है, +4 मिसिंग था, +4 और -4 कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला मैच करके डिनोमिनेटर के साथ, इस फंक्शन के साथ, इसके साथ अलहदा कर लिया और 4 के साथ अलहदा कर लिया, ये डिवीजन हो चुकी है हमारे पास, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब इस फंक्शन की पावर 1 है, इस और नीचे पावर 1/2 है, पावर 1 ऊपर आके -1/2 हो जाएगी इस फंक्शन की पावर, तो वो क्या रह जाएगी 1/2। जब 1/2 होगी तो वो स्क्वायर रूट की फॉर्म के अंदर हो जाएगी, और इंटीग्रेशन को अलहदा कर लेंगे। यहाँ से हमने +4 -4 किया, इस फंक्शन के साथ अलहदा किया, इसको इसके साथ अलहदा कर दिया। जब अलहदा करेंगे ये सेम थी हमारे पास, नीचे पावर 1/2 ऊपर पावर 1, ऊपर जाके माइनस होगी तो 1/2 विच इज स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट बनता है। उसके साथ ही हमने इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा, +4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देख सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वैल्यू मैच कर गई हमारे पास गिवन फंक्शन के साथ जो स्टार्टिंग में गिवन था। ये आई आ जाएगा, ठीक है, आई इधर आगे आ जाएगा, इधर -i इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2i बन जाएगा। ये तो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन की तरफ, इसको हमने सॉल्व करना है उस फार्मूले से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। क्या था हमारे पास 1/√a² - x², अगर हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है sin इनवर्स x/a। वो कैसे बनती है देखिए जी, मुझे कंपेयर करना है इसके साथ, a² - x² बनाना है, यानी कांस्टेंट का भी स्क्वायर बनाना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर बनाना है। अब यहां पर ये कांस्टेंट 4 है, चलिए ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन ये मेरे पास x² है, साथ में मल्टीपल भी है, लेकिन फार्मूले में मल्टीपल नहीं है, फार्मूले में सिंपल x² है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है 5x² है। पहले तो इसे मैं कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखता हूं। क्या करते हैं, 5 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मैंने क्या किया √5x का स्क्वायर बना दिया, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, जो भी इधर वेरिएबल के साथ होगा उसको भी स्क्वेयरिंग के अंदर ही हमने कन्वर्ट करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ये स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको उसके साथ मैच करें तो हमारे पास क्या है a² - x², यानी a का स्क्वायर और x² की जगह क्या √5x का स्क्वायर। अब यहां पर मैंने एक स्टेप किया √5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसकी एक रीजन है, यहां पर जो हमारे पास ये वाला फंक्शन बनता है ना x², वो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, सिंपल x का डेरिवेटिव हमें पता वो क्या होता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है, x का स्क्वायर है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर पड़ा होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहां पर x का स्क्वायर नहीं है, √5x का स्क्वायर है। जब √5x का स्क्वायर करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे हम, √5 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो √5 जो कि नॉमिनेटर में नहीं था, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के इस पार्ट में यही डिफरेंस है,
इस वाले में भी और नेक्स्ट वाले में सेम पार्ट्स हैं। इसमें यही डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। उसकी रीजन मैंने बता दी। यहाँ पर x का स्क्वायर है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर पड़ा होता है, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल x नहीं है, √5 x का स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव भी पड़ा होना चाहिए, तो उसका डेरिवेटिव तो √5 बनता है। तो क्या किया, √5 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो जाए तो इंटीग्रेशन में तो डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डेरिवेटिव पड़ा हो गया तब हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन इनवर्स x/a। फार्मूला उसी तरह मिलेगा हमें, साइन इनवर्स x/a। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, √5x। आप देख सकते हैं √5x/a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो 2 बनती है। लेकिन ये जो 2i था, ये वाला i इधर आके प्लस हुआ, i + i 2 हो जाएगा, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे इसके साथ भी डिवाइड होगा और इस एक्सप्रेशन के साथ भी डिवाइड होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब डिवाइड करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो यहां पर जस्ट 2 बच जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गए, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का, थर्ड पार्ट का। बिल्कुल फोर्थ पार्ट एज इट इज ही सॉल्व करना हमने। देखिए जरा अगेन इस टाइप से रिलेट करते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके वो फार्मूला यूज करना है जैसे हमने यहां पर किया। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग वही है हमारे पास, यूनिटी को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव क्या कहता है, पावर पहले पावर में एक कम करेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 3 का होता है 0। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -8x आता है हमारे पास, ठीक है। 8x आ जाएगा, डेरिवेटिव बन चुका। उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन vi वो रिपीट होती है हमारे पास, सेकंड की इंटीग्रेशन। ये 2 इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट बन जाएगी हमारे पास। यहाँ पे बन गया था 4, ये 2 तो कैंसिल हो गया था, इसके साथ x × x² 4x²। अगेन इम्प्रॉपर की फॉर्म में आ चुका है। डिवाइड करने की क्या तरीका इख्तियार करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन क्या मिसिंग है, +3 मिसिंग है। तो क्या करते हैं, +3 कर दिया और साथ में क्या कर दिया, -3। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। उसके बाद अलहदा कर देंगे, ठीक है। अलहदा करेंगे तो हमारे पास इसके साथ अलहदा होगा और इसके साथ अलहदा होगा हमारे पास। जब सेपरेट कर लेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन को इधर भी अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन को इधर भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन इधर पावर क्या पूरे फंक्शन की, जैसे मैंने पहले बताया पावर 1 है, ऊपर आगे पावर क्या होगी इसके साथ -1/2। जब सोल्व करेंगे तो ये i ही 1/2 ही बनता है हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग फंक्शन। चलिए 3 बाहर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। ये तो i बन चुका, जैसे हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स के अंदर देखा ये i कैसे बनता है। ये i माइनस में आ जाएगा, माइनस से आगे क्या हो जाएगा प्लस मीन्स 2 टाइम्स i बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर अगेन वही वैल्यू रिपीट हो रही है। ये कन्वर्ट करना a² - x² के अंदर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनता। इसको मैं करता हूँ √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो हमें स्क्वायर के अंदर तो लाजमी लिखना है। स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 3 ही बनता है। हमें ये फॉर्म बनानी ही है a² - x का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है 4x का स्क्वायर, जैसे पिछले वाले पार्ट में था। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा a² - x²। जब a² - x² बन जाए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, 2x है। इसका डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए पहले। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल क्या बनता है 2। लेकिन 2 पर नहीं पड़ा था, मैंने क्या किया, इधर 2 नहीं था, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर x के साथ कोफिशिएंट क्या था √5, उसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेरिवेटिव इस स्क्वायर वाली टर्म का चाहिए। तो जो वेरिएबल का स्क्वायर होता है उसका डेरिवेटिव, फार्मूले में सिंपल x होता है, उसका डेरिवेटिव 1 को हमें नहीं लिखते, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर सिंपल x नहीं, ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। क्या किया, फिर 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। जब 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तब ये टर्म्स तो आ जाएगी हमारे पास 3/2। लेकिन ये 2 इधर भी था, वो इसके नीचे भी आएगा मल्टीपल की फॉर्म में, वो इसके नीचे भी है 3/4। और इस पर साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है 2x और a की वैल्यू क्या है √3। तो ये भी सॉल्व आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने ये वाला पार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेशंस करनी है √x² - ax²। जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें जो ऑर्डर था अंडर के अंदर a² - x², ये तो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास रेडिकल के अंदर। सेकंड हमारे पास होती है x² पहले आ जाए,
ए स्क्वायर बाद में आ जाए। ये सेकंड टाइप का रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड सवाल है हमारे पास, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। और थर्ड टाइप हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये तीन रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाएं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं या हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक आज का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड है, उसी से सॉल्व करते हैं इसे। सेकंड एक्सप्रेशंस को, सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड पार्ट ही हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें भी यूनिटी को सेकंड फंक्शन ही लेंगे हम हमारे पास, ठीक है। यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा हमारे पास और ये आ जाएगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x होती है हमारे पास, ठीक है, माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में जब एक कम करेंगे 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ जाएगी। उसके बाद डेरिवेटिव इसका लेंगे, डेरिवेटिव इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास, ठीक है। और अगेन रिपीट होता है सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थ्रू दिस फार्मूला, इस फार्मूले से, ठीक है। ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। यहां से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x इंटू एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे ये जो पावर नेगेटिव थी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी नीचे 1/2, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। पावर 1/2 है तो ये नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो चुकी। अगेन हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर हो तो डिवाइड हम इस तरह करेंगे, ये एक्सप्रेशन को ऊपर नॉमिनेटर में बनाएंगे। एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, क्या मिसिंग है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हमने ए स्क्वायर को माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, क्योंकि मुझे सेपरेट करना है, डिवीजन यूज करनी है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस और प्लस कर दिया तो ये एक्सप्रेशन बन चुका है। इसके साथ अलहदा कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, डिनोमिनेटर वाले को, और ए स्क्वायर के साथ अलहदा कर लेंगे। ये सेपरेट हो चुके, ये डिवीजन मेथड हम इस तरह यूज करते हैं अगर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन हो। चलें जी, फर्दर करते हैं सोल्व। हमारे पास इसकी पावर है हमारे पास 1 और नीचे वाले की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 आंसर आता है 1/2। जब इसको सोल्व कर लिए तो ये बन जाएगी 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए फंक्शन। वो फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर, इंटीग्रेशन का साइन इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन का साइन इस एक्सप्रेशन के साथ भी आएगा, लेकिन ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो हमें पता है स्टार्टिंग में, ये हमारे पास बन जाएगा ये वाला, जैसे हमने पहले भी पार्ट्स किए हैं, इसको डिस्कस कर लिए डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई के इक्विवेलेंट, आई इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस आई प्लस आई कितना हो जाता है 2y, मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है हमारे पास। अच्छा, 3 टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस थे, लेकिन ये नॉमिनेटर में थे। डिनोमिनेटर के अंदर वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रूव किया। अभी तक तो हमने ये फार्मूला यूज किया था पहले 3 सवालों के अंदर, फर्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन ये होती है, हमने 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ किया हुआ है। ये सिंपल, ये फार्मूले आपने याद रखने, ये यूज होते रहेंगे बार बार इनके भी। रेडिकल एक्सप्रेशन तो है और डिनोमिनेटर प्योर क्वाड्रेटिक, रेडिकल के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में ये चीज भी याद रखनी, डिनोमिनेटर में होंगे, नॉमिनेटर में नहीं, डायरेक्ट नहीं हम लिख सकते उसका फार्मूला, वो नॉमिनेटर के अंदर, ये डिनोमिनेटर के अंदर, ये रिलेशन हमारे पास। अगर एक्स स्क्वायर पहले आ जाए ए स्क्वायर बाद में तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इस सवाल में और इस फार्मूले में, इस फार्मूले एक का डिफरेंस है एक चीज का, ये माइनस में है तो इधर माइनस है, अगर इधर प्लस है तो प्लस है, दोनों फार्मूले एक जैसे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलें, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन करें अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन में मालूम है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। लेकिन ये 2 मल्टीपल की फॉर्म में था, ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ जो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे जब हम 2 के साथ डिवाइड करें तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास इस एक्सप्रेशन। ये तो सेकंड टाइप से था, ठीक है। ये बुक में एग्जांपल है, आपने खुद सोल्व करना है, लेकिन मैं एक्सरसाइज का सवाल करवा रहा हूं, बिल्कुल मिलता जुलता है इसके साथ। एक्स स्क्वायर +4 है, +4 मीन कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर बनता है। ये एग्जांपल है, बिल्कुल एज इट इज ही फॉलो करनी है आपने, वो आप खुद कर सकते हैं। जहां पर हमारे पास 4 आ रहा है मीन्स 2 का स्क्वायर,
2 आएगा, वहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल एग्जांपल आप खुद कीजिएगा, मैं एक्सरसाइज का सवाल करवा देता हूँ। अगेन रेडिकल एक्सप्रेशन अंडर प्योर क्वाड्रेटिक, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डिटेल के साथ बता दिया है, पावर पहले पावर में कम, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका। उसके 1 की इंटीग्रेशन फिर रिपीट होती है थ्रू दिस फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, ये x बाहर आ जाएगा इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल की फॉर्म में, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास ऊपर, डिवाइड करना है क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शन है, पावर सेम है, तो +4 चाहिए, +4 चाहिए, तो मैंने +4 और -4 कर दिया ताकि डिवाइड कर सके हम नेक्स्ट स्टेप के लिए। जब इसके साथ लैदा करेंगे और इसके साथ लैदा करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास। ठीक है, और ये मैंने बता दिया इसकी पावर 1 है, नीचे की पावर 1/2 है, 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, वो स्क्वायर रूट फॉर्म बन जाती है हमारे पास जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये अगेन आई के इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, आई की वैल्यू बन जाती है, इंटीग्रेशन को साइन को अप्लाई कर देते हैं, इसके साथ भी कर दिया, वो ये बन गया, साथ ही सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस, और बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ये हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, और ये आई के इक्विवेलेंट है, आई इधर आके माइनस है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, जैसे हम पहले करते हैं, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, उसके बाद डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको बताया 3 फार्मूले ही यूज होंगे अगर डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन है, तो ये थर्ड टाइप से रिलेट करता है, 1/√x² प्लस a² के साथ। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये रिलेट करता है इसके साथ, तो वो फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ये दोनों फार्मूले मिलते जुलते हैं, x² दोनों स्टार्टिंग में है, इधर भी है, लेकिन जस्ट साइन का डिफरेंस है, तो फार्मूला आंसर दोनों का सेम बनता है। तो इधर भी मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, x + √x² प्लस a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे, लेकिन 2i मल्टीपल की फॉर्म में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर आके डिवाइड होना था, वो कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा, जस्ट 2। तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 5th पार्ट के। ये 5 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, मैंने सारे करवा दिए हैं, एग्जाम्पल आपने खुद देखनी है, बिल्कुल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, √x² प्लस a²। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए, या तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं या हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमारे पास टाइम बच जाता है, काम वर्किंग कम करनी पड़ती है, लेकिन हमें फार्मूले याद होने चाहिए। अगर ये 3 फार्मूले याद हैं, फिर आपके लिए ये इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना इंतहाई आसान है। अगर नहीं तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, उसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है और थोड़ा सा लेंथी भी है। ठीक है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा आप अगर इस मेथड से सॉल्व करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा एग्जामिनेशन के अंदर, और ये ईजी भी है टेक्निक। ठीक है, किन चीज़ों के अंदर हम यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेते हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लॉग वाला अगर अकेला आ जाए, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और रेडिकल अंडर प्योर क्वाड्रेटिक अगर आ जाए, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूज़ करेंगे, लेकिन यूनिटी को सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हुए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।